start our V lecture, value education, chapter number 4. Chapter number 4, name of the chapter story time. Story time हम लोगों ने हमें क्या करना है, इट्स टाइम फॉर स्टोरी. स्टोरी का टाइम है, हम लोग क्या सुनेंगे, स्टोरी करेंगे. ओके तो स्टोरी थर्ड ऐसा है, 1 to तो हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया. स्टोरी थर्ड, चलो स्टोरी थर्ड में क्या है. तो स्टोरी चलो आपको स्टोरी सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने ऐसा सुना है. यस चलो आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, और स्टोरी है ना ऑलवेज ऑलवेज स्टोरी में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. ओके सारी की सारी स्टोरी में से हमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी थिंग्स तो हमें सीखने को मिलती ही है. ओके तो इस स्टोरी में से क्या सीखने को मिलेगा, तो चलो देखते हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी. चलो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी, ये स्टोरी में क्या हो रहा है. हैपनिंग, हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है, ये स्टोरी में क्या हो रहा है. चलो तो ये फर्स्ट पिक्चर का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे. ये कुछ गार्डन जैसा लग रहा है. यहाँ पे एक बेंच है, एक बेंच है, यहाँ पे एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, एकदम से ये गंदा कर रहा है. क्या कर रहा है, कलर कर रहा है, कुछ भी गंदा कर रहा है. एकदम यहाँ पे ये बच्चा है वो कुछ पेंट कर रहा है, कुछ कलर, पेंट तो नहीं कर रहा है पर ये कुछ कलर्स है उसके साथ ये पूरा यहाँ पे बेंच गंदा कर रहा है. चलो तो सेकेंड पिक्चर में क्या बोला है. सेकेंड पिक्चर, Have you seen benches with people's names and messages scratched on them? Do they look nice? Again read करेंगे. Have you seen benches with people's names and messages scratched on them? Do they look nice? आपको ऐसा बोला है कि क्या आपने लोगों के नेम के साथ बेंच देखे हैं और संदेश उन पर खरोचे. आपको ऐसा बोला है कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसी बेंचेस देखी है कि जो पीपल्स के नेम के साथ एंड मैसेजेस स्क्रैच्ड ऑन देम, और कुछ भी मैसेज यहाँ पे स्क्रैच किए हैं. क्या ऐसा देखा है. डू यू दे लाइक, क्या हमें वो अच्छा लगता है, क्या वो अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है. डू दे लुक नाइस, क्या वो अच्छा लगता है. आपको ऐसा पूछा है. देखो ये जो बच्चा है वो ऐसा बोल रहा है कि ये अच्छा लग रहा है. देखो तो आप यहाँ पे, तो आप लोगों ने कभी ऐसी बेंचेस देखी है, तो यस और नो, आप लोगों ने ऐसी बेंचेस कभी देखी है. यस मैनी टाइम्स, बिकॉज हम कहाँ पे जाते हैं, अगर when we going to the garden, yes गार्डन पे जाते हैं तो हम कितनी बार ऐसे देखते हैं बेंचेस होती है वहाँ पे. अगर हमारे फर्स्ट लेटर लाइक कोई भी किसी का भी नेम है, लाइक पूर्व नेम है उसका, तो पूर्व का पी यहाँ पे स्क्रैच किया हुआ होता है. फिर ट्री होते हैं उसके ट्रंक पे होता है, ऐसी कितनी सारी जगह पे होता है. फिर ट्री के वो वहाँ पे भी वो लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे लाइक किसी को बटरफ्लाई अच्छा लगता है तो वहाँ पे ये जो बेंच है वहाँ पे बटरफ्लाई ड्रॉ करते हैं. किसी को फ्लावर अच्छा लगता है फ्लावर ड्रॉ करते हैं. कोई स्टार से स्क्रैच कर देते हैं. तो आप लोगों ने कभी ऐसी बेंचेस देखी है, तो आप याद करो. तो हम लोगों ने तो कहीं पे भी कितनी सारी ऐसी देखी होती है. हम गार्डन पे जाते हैं, फिर कहीं पे खेलने के लिए, या फिर जैसे कि कोई भी ऐसी जगह है. हाँ यस, हम कभी भी टेम्पल पे जाते हैं तो वहाँ पे भी बेंचेस होती है, तो वहाँ पे भी कोई ऐसे करते हैं, ऐसे स्क्रैच कर देते हैं. तो ये अच्छा लगता है. डू दे लुक नाइस, क्या ये अच्छा लगता है. तो आपको ऐसा बोला है क्या ये अच्छा लगता है, तो आप सोचो अच्छा लगेगा. नो, हम हमारी बेंच में भी, यस कितने सारे बच्चे होते हैं ना, वो है ना अपनी बेंच पे भी ऐसा करते हैं. आपको याद ही होगा मैम कितनी बार डांटते भी है. कोई बच्चे क्या करते हैं पता है, बेंच के ऊपर उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना उसके नेम का वो लिखते हैं. फिर कोई ऐसे होते हैं जो ऐसे ही ऐसे स्क्रैचेस कर देते हैं ऐसे, या फिर पेंसिल से ऐसे करते रहते हैं.
ओके, तो ये सारी थिंग्स है, क्या आप लोगों ने कभी देखी है? बेंचेस पे ऐसा देखा है? तो यस, कितनी बार देखा है। तो ये क्या बात, अच्छी बात है। डू दे लुक नाइस, क्या ये अच्छा लगता है? सोचो, चलो ये सोचो आप, फिर आप मम्मा को बताओ। नो, ये अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्या करना है? तो हमें क्या करना है, ये देखो ये बच्चा है ना, वो पहले उसने ही पेंट गंदा किया था, फिर ये बच्चे ने उसको समझाया कि ये बात क्या अच्छी लगती है। फिर ये बच्चा क्या करने लगा, पोछा लगाने लगा। क्योंकि देखो ये कलर्स है, तो कलर्स तो चले जाएंगे बेंचेस पे। अगर हमने स्क्रैच कर दिए, स्क्रैच मीन्स क्या, तो पूरा ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने उसमें ही ये जो वुड है उसमें ही हमने गंदा बना दिया होता है, तो वो स्क्रैचेस नहीं जाते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसे स्क्रैचेस बनाने ही नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, तो हमें कभी भी स्क्रैचेस नहीं करने हैं। दिस इज अवर लैंड, ये हमारी लैंड है, हमें ऐसे गंदा करना नहीं है। टेक केयर ऑफ अदर्स, गिव अ हेल्पिंग हैंड, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, पर हमें ये स्क्रैचेस वगैरह नहीं करने हैं। हमें देखो यहाँ पे ऐसे स्क्रैचेस करते हैं, क्या फायदा मिलता है हमें यहाँ पे स्क्रैचेस करने? अगर हमें पेंट करने का मन करता है तो हम ड्राइंग बुक में करो आप, या फिर आपका अपनी कोई भी ऐसे रफली ही बुक पड़ी है, ऐसे रफली कुछ पेजेस पड़े हैं, तो उसमें करो आप पेंट। क्यों आप ऐसे गंदा करते हो? देखो यहाँ पे आपने गंदा किया, फिर कोई लोग आके यहाँ पे बैठेगा, तो फिर उसको नहीं पता है कि यहाँ पे पेंट है, वो ऐसा है वैसा है, फिर वो ऐसे यहाँ पे बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके कलर्स है वो उसको, उसके कपड़े को गंदा करेंगे। तो ये छोटी छोटी थिंग्स है, वो ध्यान रखनी है। ओके, तो हमें ये स्टोरी में से क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ये स्क्रैचेस वगैरह नहीं करने हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर मीन्स हमेशा से याद रखो। क्या याद रखना है? रीडिंग करना है मेरे साथ। ओके, यू कैन डू योर पार्ट, कीप पब्लिक स्पेसेस क्लीन एंड हेल्प अदर्स। आपको ऐसा बोला है कि डू योर पार्ट, आप अपना पार्ट कैसे, तो कीप पब्लिक स्पेसेस क्लीन एंड हेल्प अदर्स। आप क्या करना है आपको, तो पब्लिक स्पेसेस है, पब्लिक की जगह है, वो उसको क्लीन रखना है एंड हेल्प अदर्स, एंड एक दूसरे की हेल्प करनी है। सॉरी, अदर्स मीन्स दूसरों की हेल्प करनी है। ओके, तो क्या है, कैसी बात करनी है? तो फर्स्ट थिंग हमें क्या सीखना है, तो डोंट लिटर। डोंट लिटर मीन्स कचरा मत फेंको, डोंट लिटर। फिर क्या ध्यान रखना है, तो फर्स्ट थिंग कैसे सिखाया, देखो यहाँ पे ऐसा बोला है कि डोंट लिटर मीन्स कचरा मत फेंको। अवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मीन्स बहुत ही अच्छा है। ओके, बहुत ही सुंदर है। हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है। कैसे? क्योंकि हमारे कंट्री पे ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इतने सारे एनिमल्स है, लॉट्स ऑफ बर्ड्स, कितने सारे बर्ड्स है, एंड क्या अच्छी चीज़ है, तो हमारे हमारे जो कंट्री है वहाँ पे रेनी सीजन, अलग अलग सीजन होती है। रेनी सीजन होती है, फिर क्या होता है, तो सनी डेज होते हैं। ऐसे अलग अलग सीजन दी है, अलग अलग सीजन होती है। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रही है, थोड़े दिन बाद बहुत ही ज़्यादा विंडी सीजन आएगी। विंडी मीन्स एकदम ठंडी ठंडी हवा, जैसे कि विंटर में। ओके, तो हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही अच्छी है। लेट्स कीप इट क्लीन, चलो हम उससे क्लीन करते हैं, सॉरी क्लीन रखते हैं। हम हमारे कंट्री को क्लीन रखते, चलो उसे क्लीन रखते हैं। हमारे कंट्री है वो क्लीन है, पर उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन रखने की ज़रूरत है। डोंट लिटर अवर रोड्स, बसेस, बीचेस, फॉरेस्ट्स एंड अदर स्पेसिस। डोंट लिटर, कभी भी हमें कचरा है वो रोड पे, अवर रोड्स हमारे रोड्स मीन्स हम जो ये रोड होते हैं, हम जाते हैं बाइक से, बाइसिकल से, वैसे बसेस, हम बस में ट्रैवल करते हैं तब। बीचेस, समुद्र तट,
समुद्र तट मीन्स हम जो हमारे समुद्र होते हैं उसके नज़दीक के जो होते हैं बीच होते हैं, वो उसके जो बीच है वहाँ पे गंदा मत करो। देखो वहाँ पे आप कचरा डालोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो पानी के साथ अंदर अंदर बहता जाएगा, तो समुद्र के अंदर कचरा जाएगा। फिर समुद्र के अंदर कितने सारे ऐसे जीव सृष्टि होते हैं, उसके अंदर कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, लाइक फिश है, वेल है, शील है, वो सब कहाँ पे रहते हैं, तो वो सब उसके पानी के अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं। तो अगर हम बीच पे कचरा करेंगे तो फिर समुद्र के अंदर जाएगा वो कचरा उसके अंदर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल्स है उसको नुकसान होगा। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अगर हम गए हैं वहां पे कचरा डालते हैं, तो लाइक प्लास्टिक वगैरह हम लोगों ने डाला है, तो वो वहां पे लायन है, टाइगर है, वो प्लास्टिक को खाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर नुकसान होगा। एंड अदर स्पेसिस मतलब दूसरी जगह पे कचरे को नहीं डालना है। ये अच्छी बात है ना। चलो सेकेंड थिंग क्या सीखना है, पिकअप एंड कैरी। चलो तो उसमें क्या करना है, इफ यू कैन नॉट फाइंड a dustbin anywhere, keep your vapors and other rubbish with you, don't throw the rubbish down। आपको ऐसा बोला है कि if you cannot find a dustbin anywhere, तो आपको ऐसा बोला है कि अगर आपको डस्टबिन कहीं नहीं मिल रही है, कभी भी आपको कहीं पे भी डस्टबिन नहीं दिख रही है, तो अपने रैपर एंड अदर रबिश विथ यू। रैपर मीन्स क्या होता है, तो रैपर मीन्स हम लोगों ने अगर वेफर खाई है तो उसके जो कचरे होते हैं उसको वेपर्स बोलते हैं, रैपर्स बोलते हैं। एंड अदर रबिश विथ यू, और अगर आपके साथ कुछ बकवास कचरे है, रबिश मतलब ऐसे गंदे वाले बकवास कचरे है, वो डोंट थ्रो द रबिश डाउन, और उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको कचरे को नीचे फेंकना नहीं है। ओके, आपको ऐसे कचरा डालना नहीं है। कभी भी कहीं पे भी अगर कुछ गंदा कचरा पड़ा है तो क्या करना है, आपके पास कचरा है, डस्टबिन नहीं मिल रही है, तो कुछ ऐसे रैपर्स है एंड रबिश विथ यू, रबिश मतलब कुछ बकवास जैसे कचरे, वो आपको कहीं पे भी नीचे डस्टबिन के बिना थ्रो करना नहीं है। थर्ड थिंग, वेट फॉर योर टर्न। आप अपने टर्न आने की वेट करना है। अगर बस स्टॉप है, हम स्कूल पे जा रहे हैं, बस स्टॉप है, तो क्या करना है, स्टैंड इन क्यू, लाइन में खड़ा रहना है। रिमेंबर टू वेट फॉर योर टर्न पेशेंटली। आपको ऐसा बोला है, रिमेंबर मतलब याद रखो। क्या याद रखना है, इंतजार करना याद रखे और अपनी बारी के लिए धैर्य रखे। मतलब आपकी टर्न के लिए आपको धैर्य, पेशेंटली मतलब ऐसे शांति से खड़े रहे। ओके, तो आपको ऐसा बोला है कि स्टैंड इन क्यू, लाइन पे खड़ा रहना है, एंड रिमेंबर टू वेट फॉर योर टर्न पेशेंटली। आपको ऐसा बोला है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, टू वेट फॉर योर टर्न पेशेंटली, धैर्य से शांति से आपकी टर्न का वेट करना है। ओके, तो हम लोगों ने आज 3 थिंग्स सीखे। वो थिंग्स ऐसी है, डोंट लिटर, कहीं पे कचरा डालना नहीं है, पिकअप एंड कैरी, क्या करना है, लेना है, और क्या करना है, तो कभी भी कहीं पे भी रैपर्स है एंड रबिश है कुछ भी, तो वो नीचे डालना नहीं है। एंड स्टैंड इन क्यू, लाइन पे खड़ा रहना है, ऑलवेज लाइन पे खड़ा रहना है। रिमेंबर टू वेट फॉर योर टर्न पेशेंटली, शांति से अपने टर्न की राह देखना है। याद रखे, क्या याद रखे, कि शांति से हमें हमारा टर्न की वेट करनी है। ओके, और अभी हमने स्टोरी 3 में क्या पढ़ाई किया, तो कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं करना है। ओके, और क्या करना है, अगर कहीं पे भी ऐसे पेंट है तो हम साफ कर देना है। वो ऐसी छोटी छोटी थिंग्स हमें ध्यान रखनी है। ओके बच्चा पार्टी।